So hi, I'm Rishudit and in today's video we are going to talk about the measures of central tendency. इससे पहले जितने भी previous videos इस series से रही हैं statistics simplified से, उसमें मैंने statistics का basic intro आपको दिया है, frequency tables कैसे construct की जाती हैं, आपके diagrams, charts, graphs ये सब क्या होते हैं, उन सब पर detailed videos आपको मिल जाएंगी. Now we have started the main chapters जो कि statistics के I guess सभी classes में अगर आप 11th-12th लेवल पर कर रहे हैं या फिर कॉलेज में बीकॉम बीबीए किसी भी लेवल पर स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो आई गेस ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा. तो आई वुड सर्टेनली फोकस कि आप इसको अच्छे से कवर करें. जितने भी अब मैं अपकमिंग मेरी वीडियोस रहेंगी, मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, जो भी वेरिएबिलिटी के भी मेजर्स रहेंगे आपके. तो विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है जो भी आपके पास डेटा वैल्यू का सेट गिवन है, जो भी जितनी भी डेटा की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं उसमें आपसे ये पूछा जाता है कोई एक सेंट्रल वैल्यू बताओ, कोई आप एक ऐसा एवरेज बताओ जो कि रिप्रेजेंट करे उन सभी वैल्यूज़ को. ठीक है, बात आपको समझ नहीं आ रही होगी अभी शायद, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि उस चीज़ का क्या मतलब है. देखो, एवरेज जो होती है आपकी वो क्या होती है? एक सेंट्रल वैल्यू होती है. उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या कहा जाता है कि एन एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर्स. तो जितनी भी डेटा की फिगर्स आपको गिवन है, सपोज आपके पास हैं 5, 6, 7, ओके, ये 3 फिगर सपोज आपको गिवन है. एक सिंपलेस्ट मैं आपको बता रही हूँ और उसमें हमसे पूछा जाए कि कोई एक सिंगल वन फिगर ऐसी बताइए जो इन सभी फिगर्स को रिप्रेजेंट कर दे. तो आई वुड से 6, यही इसकी एक बीच की वैल्यू है, ये एक सेंट्रल वैल्यू है. तो 6 जो है वो तीनों को ही रिप्रेजेंट कर रही है. तो इस तरीके से सभी फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम एक सिंगल फिगर को कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज योर एवरेज. तो एवरेज आपका क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू. एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. अब सपोज आप एक बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है, अगेन मैं बहुत सिंपल एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ. वहाँ पर जैसे होता है ना, हम एक बड़ा बैलून हैंग कर देते हैं ऊपर सीलिंग पर या फैन पर. तो उसको जब वो कैंडल लगाते हैं तो जितनी भी टॉफ़ीज़ नीचे आती हैं उसमें सपोज वी हैव 3 किड्स. एक किड 5 टॉफ़ीज़ कलेक्ट करता है, एक किड के पास उसके हाथ में 6 टॉफ़ीज़ आ जाती हैं और एक के पास 7 टॉफ़ी वो कलेक्ट करता है. तो अब सपोज हमसे कोई पूछता है कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे ने कितनी टॉफ़ीज़ कलेक्ट करी होंगी, एक बच्चे के पास कितनी टॉफ़ीज़ आ गई होंगी. तो हम एक बच्चे का डेटा तो उसको बताएंगे नहीं, हम कोई एक लगभग एक फिगर के थ्रू ही बताएंगे कि लगभग सब बच्चों को 6 टॉफ़ीज़ तो मिली गई होंगी या लगभग सब बच्चों को 5 टॉफ़ी तो मिली गई होंगी. या कि ये सिंपल है, सपोज वहाँ पर 20 बच्चे थे तो 20 के 20 ने किसी को 2 ही मिली, किसी को 0 मिली, किसी को 8 मिल गई, किसी को 9 मिल गई, 5 मिल गई. तो इस तरीके से सबका जब डेटा होगा तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज? कैसे निकलता है? हम क्या करते हैं कि उन सभी को ऐड कर देंगे, उनका समेशन ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ किड्स वहाँ पर अवेलेबल थे जिन्होंने वो टॉफ़ीज़ कलेक्ट करी. ठीक है, तो आइडिया बेसिकली क्या है? जैसे 5, 6 और 7 का ही अगर आप सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 3, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. तो मिड वैल्यू जो है बेसिकली वो निकाली जाती है एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए. अब उन एवरेज को निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस को हम कैलकुलेट करते हैं. वन इज़ योर मीन, वन इज़ योर मीडियन एंड द अदर वन इज़ योर मोड. ठीक है, ये तीनों ही तरीके जो हैं वो एवरेज को निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम समझने जा रहे हैं सिर्फ मीन को. इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मीडियन. ओके, तो मीन पर सबसे पहले बात कर लेते हैं. मीन को आप मोर प्रिसाइजली अगर आप बात करें तो दैट इज़ योर अर्थमेटिक मीन. ओके, सो स्टार्टिंग विद द अर्थमेटिक मीन फर्स्ट. अर्थमेटिक मीन क्या है आपका? जो भी मैंने आपको एवरेज एक्सप्लेन करा, सेंट्रल टेंडेंसी एक्सप्लेन करा, वो आपका बेसिकली अर्थमेटिक मीन ही है. सिंपलेस्ट मीन की जिसकी हम बात करते हैं वो आपका वही था. अब आगे आगे उसमें आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो उसमें आपके कुछ छोटे छोटे एड ऑन्स होते जाएंगे. ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन को हम जो 3 सीरीज टाइप्स ऑफ सीरीज में आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, किस तरह का डेटा आपको गिवन होता है. तो एक आपका आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज जिसमें आपके पास सिंपल डेटा होता है. जिस तरीके से मैंने आपको इस एग्जाम्पल में डेटा दिखाया है कि सिंपल वैल्यूज जो हैं एक्स की आपको गिवन होती है, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती,
सिंपल डेटा होता है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपके पास x की वैल्यूज होती हैं और उनके अगेंस्ट उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी होती हैं, वो आपकी हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूस में आपके पास क्लास इंटरवल्स होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज फर्दर और भी ज़्यादा गिवन होती है। तो ये जो तीनों सीरीज हैं, तीनों में अलग अलग मेथड्स रहेंगे, तीनों का अलग अलग तरीका रहेगा निकालने का। कैलकुलेट हमने अर्थमेटिक मीन ही करना है तीनों का, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे अब 1 by 1 समझते हैं, ठीक है। इनमें आपके इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड रहते हैं दोनों में। कंटिन्यूअस में एक मेथड और ऐड ऑन हो जाता है आपका, विच इज़ योर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस बोर्ड का, ताकि आगे फर्दर फिर वीडियो में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि बार बार क्योंकि हर मेथड का एक अलग फॉर्मूला आने वाला है, तो इट वुड बी बेटर कि आप साथ साथ ही वो फॉर्मूलाज लिखते जाएं इस टेबल में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के साथ। इंडिविजुअल सीरीज आपकी सिंपलेस्ट डेटा वैल्यूज होती हैं, तो उसमें क्या है, आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार इज योर मीन, ठीक है। वी डिनोट द मीन बाय x बार, इट इज कॉल्ड एज x बार। तो x बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन x डिवाइडेड बाय n, दिस इज योर साइन ऑफ समेशन, ओके, which means the addition of all the values which are given to you, ठीक है। n क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार करके दिखाती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सपोज दीज 10 वैल्यूज आर बीइंग गिवन टू यू, ओके। आपको इनका मीन कैलकुलेट करना है, तो आपको कैसे करना है, आपको इन सब का एडिशन ले लेना है, ठीक है, तभी हमें x बार पता चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x क्या आ जाएगा, जब आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 270, विच यू विल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज, द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। सो देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस विच आर गिवन, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो 27 जो है वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इंडिविजुअल सीरीज। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका था बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, ठीक है। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। नाउ वी विल जंप टू द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड अंडर व्हाट, इंडिविजुअल सीरीज। नाउ सी, अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के अंडर। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो मैंने अभी नोट डाउन नहीं करा है, वो क्योंकि क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज पर ध्यान देंगे तो आपको सॉर्ट ऑफ फीलिंग आएगी कि आप उनको क्रैम कर रहे हो, ठीक है, और वो कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि डिफरेंट सीरीज के अंदर डिफरेंट मेथड्स होंगे और उनके फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे। तो इससे बेटर है कि आप उनको नाम से समझ के और खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिए, फॉर्मूला अपने आप निकल करके आ जाएगा, तो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। And this I'm not telling you in this only one video, for my all of upcoming videos यही सेम चीज़ लागू होगी। मैं ट्राई करूँगी कि आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो एक लंबे टाइम के लिए खुद से याद रहें, आपको क्रैम ना करने पड़े, ठीक है। तो अब शॉर्टकट मेथड में क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, सिंपल मीन तो हमने वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा कि हम करते आए हैं। अब डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कई बार इतना कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ दी हुई होती हैं हमें कि उनको उनके ऊपर कैलकुलेशंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंसीडरिंग द टाइम गिवन। तो हमें ये लगता है कि कोई शॉर्टकट ऐसा हो जिससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी ईजी हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला। हम क्या कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, इन सभी वैल्यूज में से एक मिड की वैल्यू को उठा लीजिए, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लीजिए। अभी तक तो हम मीन को कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि एक कुछ टाइम के लिए मीन को अज्यूम कर लेते हैं और फिर उससे रियल वैल्यू मीन की कैलकुलेट कर देंगे। तो अज्यूम्ड मीन हमें यहाँ पर लेना है, कोई भी बीच की वैल्यू देख लो, ये 1700 से 1900 तक वैल्यूज वेरी कर रही हैं, तो आप कुछ 1800 के आसपास रख सकते हो मिड की वैल्यू, उसको मीन अज्यूम कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम आवर मीन इज 1800, इसको हम ए से दिखाते हैं, ए इज योर अज्यूम मीन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या, इस टेबल में नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे, हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी इज द डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन, ठीक है। सो डी आपका बेसिकली क्या है, एक्स माइनस ए। जो आपकी x की रियल वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज में से हम अब अज्यूम मीन को घटा देंगे और d को निकाल लेंगे, डेविएशन को निकाल लेंगे। सो 1780 माइनस 1800 माइनस 20 माइनस 40, दिस विल बी योर 110 माइनस 110 माइनस 50, 40 प्लस 120 माइनस 700 -110
प्लस 10 माइनस 50, नो नॉट 50, 750 एंड दिस विल बी योर प्लस 150। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिर्फ डेविएशंस को कंसीडर करना है। अब हमने x की वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना। तो पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मेथड में x की वैल्यूज को उनका समेशन ले रहे थे, उनको ऐड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यूज को ना ऐड करके अब हमारा सारा कैलकुलेशन किस पे होगा, इस d की टेबल पर, d की कॉलम पर। ओके, तो अब आप इनको ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1350। ओके, -1350 आपकी वैल्यू आ जा रही है जब आप इन सबको प्लस माइनस जो भी इनके साइंस है उनके अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। तो अब हम फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए कि हम फॉर्मूला कैसे निकालें। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार इज इक्वल टू, हमारा पहले क्या था, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो अब x की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, d, और डिवाइड भी करेंगे n से। द ओनली डिफरेंस विल बी, जो अज्यूम मीन हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है सभी वैल्यूज में से, तो जब उनकी एक कॉमन वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू निकल रही है, तो हमें उसमें ऐड भी तो करना होगा ना उस अज्यूम मीन को। जिस मीन को, जिस वैल्यू को, जिस फिगर को हमने सभी वैल्यूज से निकाल दिया था, उसको अब उस एवरेज वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन थ्रू शॉर्टकट मेथड अंडर इंडिविजुअल सीरीज। सिंपली वैल्यूज को पुट कर लीजिए, आपका मीन आ जाएगा। अज्यूम मीन क्या रखा था हमने, 1800। समेशन डी हमारा क्या रहा है, -1350 डिवाइडेड बाय, प्लस का माइनस हो जाएगा, एन हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10। सो दिस विल बी अराउंड 1665। ओके, दिस विल बी योर मीन। तो अगर आप इसी क्वेश्चन को सिंपल डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन को, शॉर्टकट मेथड नहीं भी अप्लाई करते हैं, इन सभी वैल्यूज को ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 10 से, तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या चीज याद रखनी है, ये आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है और एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है कि अगर आप डिफरेंट मेथड से किसी भी सीरीज का, किसी भी डेटा वैल्यू सेट का अगर आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, तो क्या वो सिमिलर रहेंगे या डिफरेंट हो सकते हैं। नो, द रिजल्ट, द आंसर, द मीन वुड ऑलवेज बी सिमिलर यूजिंग एनी मेथड। ठीक है, ये मेथड अप्लाई क्यों किया जाता है, सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द डिस्क्रीट सीरीज, सेकंड नंबर ऑफ सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, उसमें फर्स्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो किस टाइप की सीरीज होती है, आपकी एक्स की वैल्यूज होती है और उनके अगेंस्ट कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज आपको गिवन होती है। अब इसका अगर अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपने कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मतलब समझिए कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अगर आप मेरी स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड की सीरीज शुरू से देख रहे हैं मेरे साथ, तो आप यू विल बी बेटर नोइंग कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी, कैसे हम इनको फर्दर हैंडल करते हैं। बट अगर नहीं भी पता है तो मैं एक बार लेमन लैंग्वेज में आपको सिंपली बता देती हूँ कि इसका मतलब है 20 इज देयर इन योर डेटा सेट फॉर 8 टाइम्स। ठीक है, ये आपका ऐसे है 20 20 20 20 फॉर 8 टाइम्स, फिर उसके बाद 30 12 टाइम्स के लिए 30 30 30 30। इस टाइप से जब आपका डेटा होता है तो आप क्या करते हो कि उन वैल्यूज को इस तरीके से लिख लेते हो, उनकी फ्रीक्वेंसीज बता के, ताकि डेटा जो है वो थोड़ा सा वेल मैनेज दिखे, ऑर्गेनाइज दिखे। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। अब हम इसका मीन कैसे निकाले, बात वो आती है। तो इसको भी मैं एक बार फॉर्मूला बाद में बताऊंगी, पहले हम अपने तरीके से, अपनी कॉमन सेंस से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला अपने आप अपने सामने निकल जाएगा। अब देखिए x जो है, हमने डायरेक्ट मेथड में क्या किया था, सबसे बेसिक जो है वही चीज आपकी लास्ट तक रहेगी, उसी में बस मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि उसी में कुछ नया हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक आपको हमेशा याद रखना है। बेसिक हमारा क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। याद रखिएगा, अभी इस वीडियो में जितने भी आगे मेथड्स चलेंगे सब में आपका बेसिक यहीं से होना है स्टार्ट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था, समेशन x लिया था, x की वैल्यूज। अगर सपोज ये आपको गिवन ही ना हो, फ्रीक्वेंसीज वाला कुछ भी कॉलम ना हो, तो सिंपल आप इन सबको ऐड कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, वो उतनी बार हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं, तो मेरे पास अगर 2 2 3 3 3 4 ये वैल्यूज हैं सपोज,
मुझे अगर इनका सिंपल मीन निकालना है तो मैं इन सबको ऐड करूंगी और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 कर दूंगी। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की टाइप से करेंगे तो 2 3 4 इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, 2 3 इज देयर फॉर 3 टाइम्स एंड 4 इज फॉर 1 टाइम। तो अगर मैं ऐसे करूंगी तो मुझे 2 और 2 4, 3 3 3 9, तो 3 3 आर 9, 4 1 जा 4। इस टाइप से मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तभी तो उनका समेशन आया। फिर मैं इनका फर्दर समेशन ले लूंगी, 4 and 4 8 and 9 17। तो सिमिलरली हम यहाँ ये करेंगे कि 20 जो 8 बार हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको 20 इंटू 8 कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा fx निकल जाएगा। 20 इंटू 8 30 इंटू 12, अब ये कर दो, 8 2 16 360 360। ये आपकी मैंने सारी fx की वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। fx क्या है आपका, f इंटू एक्स। अब देखिए हम जहाँ x का समेशन ले रहे थे, अब हम किसका समेशन लेंगे, fx का। द थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। समेशन fx आपका क्या आ जाएगा जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे। मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ, इट विल बी 2460। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम वहाँ पर क्या ले रहे थे, समेशन x बाई n, दिस इज योर बेसिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर मीन विल बी समेशन fx डिवाइडेड बाई n। समेशन आपका सभी वैल्यूज़ का यही आ रहा है और इसको डिवाइड किससे करेंगे, n से। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि लास्ट क्वेश्चन में हमारा n यहाँ पर था x के नीचे, बट अब हमारा f के नीचे दिया गया है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल जितने जितने नंबर्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें f ही बता रहा है ना। अब तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 60। तो अब हम 2460 को डिवाइड करेंगे 60 से, एंड वैल्यू विल बी योर दिस 41 विल बी योर मीन। तो ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड। अब हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ही सिमिलर एग्जाम्पल, सेम इसी एग्जाम्पल को लेते हुए मैं आपको करके दिखाऊंगी शॉर्टकट मेथड, और वहां पर आपको एक और चीज भी पता लग जाएगी कि मीन की जो वैल्यू है वो सेम निकल के आएगी। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि मेथड्स के डिफरेंट होने से मीन की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसी में ही फर्दर थोड़ा सा रब करके शॉर्टकट मैथड को कंटिन्यू कर रही हूँ। अब देखिए शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं, यही एग्जाम्पल है सेम जो आपने अभी लास्ट किया है डायरेक्ट मेथड से। तो हमने क्या किया था, fx किया था लास्ट में, बट अब हम शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी किया था, हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है, हमारी वैल्यूज को थोड़ा सा कट डाउन कर देना है। तो उसके लिए हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या किया था, हमने एक मीन अज्यूम कर लिया था, एक मिड वैल्यू को अज्यूम कर लिया था कि वो हमारा मीन है, और उसको यूज करते हुए हमने कैलकुलेट की थी रियल वैल्यू ऑफ द मीन। सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे, हम एक मीन को अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ए को हम सपोज यहाँ पर 40 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यही आपकी मिड की वैल्यू है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, तो जैसे हमने डी कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम शॉर्टकट मेथड में, सिमिलरली अब हम डी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। और डी क्या है हमारा, x माइनस ए। हर x की वैल्यू में से 40 घटाते जाएंगे, अज्यूम्ड मीन को डिडक्ट करते जाएंगे, और हमारी क्या वैल्यूज आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या कर लिया था, सिंपली जो डी की पूरी लाइन थी हमने इसका समेशन ले लिया था, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर लिया था। बट हमारे पास इस सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी तो है, हमें इसे थोड़ी भूलना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक एक वैल्यू 8 बार हो रही है, ये वैल्यू 12 बार हो रही है। ठीक है, तो हमें इसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक वैल्यू को हमें 12 बार लेना है, -20 को हमने 8 बार लेना है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी निकल के आ जाएगा। एफ डी लेना है अब हमने, एफ डी क्या रहेगा, एफ इंटू डी, 8 इंटू 20 -20 -160 -120 0, दैट विल बी योर 100 120 120 अगेन। ठीक है, ये हमारी एफ डी की वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारी सारी डी की वैल्यूज थी। अब जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंडर फ्रीक्वेंसी को हमने कंसीडर कर लिया है, अब जैसे कि हमने इसके डायरेक्ट मेथड में किया था, fx के मल्टीप्लिकेशन का समेशन ले लिया था, इसी तरीके से अब हम इस fd का पूरे का समेशन ले लेंगे। तो इसको आप एडिशन कर दीजिए, इनका क्या होगा, 120 से 120 तो कट ही हो जाएगा, 220 में से 160 60। ठीक है, तो ये आपका आ गया समेशन fd इज इक्वल टू योर 60। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला हमारा रहेगा x बार
इज इक्वल टू व्हाट, समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय योर एन विच इज योर 60। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया था, आपको यहाँ पर भी क्योंकि हमने अज्यूम मीन को डिडक्ट किया है सभी वैल्यूज से, तो अब हमें लास्ट में जाके अपने एवरेज में क्या कर देना है, उसको ऐड अज्यूम मीन को। तो अज्यूम मीन आपका आपने लिया था यहाँ पर 40 प्लस समेशन एफ डी क्या है 60 डिवाइडेड बाय एन क्या है ऑल्सो 60। 41 विल बी योर मीन। तो देख रहे हैं आप, डायरेक्ट मेथड से भी आपका मीन जो है वो 41 आया था, और नाउ विद द शॉर्टकट मेथड ऑल्सो योर मीन इज 41। सो इट इज प्रूव्ड कि आपका जो मीन है वो मेथड का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, वो आपका सिमिलर ही रहेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के साथ। देखिए अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो अब क्या है, हमें इस टाइप की सीरीज गिवन है जिसमें कि क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से, और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी का अभी जो लास्ट हमने बेसिक किया था डिस्क्रीट में, तो हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, f इंटू एक्स, उसका समेशन डिवाइडेड बाय n, वही सिंपल समेशन x डिवाइडेड बाय n। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो x है आपके वो 0 to 10 है, ना कि एक सिंगल वैल्यू है। तो 0 to 10 को तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 10 to 20 को तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक मिड वैल्यू यहाँ पर ले लेनी है। ठीक है, मिड वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगी पूरे क्लास इंटरवल को, ठीक है। तो 0 to 10 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली जो उसकी सेंट्रल वैल्यू है, हम यही अज्यूम करके चल सकते हैं ना। वैल्यूज आपकी इसके बीच में चाहे कोई भी हो, चाहे पांचों बार आपकी 8 नंबर जो है वो वहां पर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इसकी मिड वैल्यू है वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, इन केस वी डोंट नो एनी अदर वैल्यू। तो मिड वैल्यूज ले लेंगे इन सभी क्लास इंटरवल्स की, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। मिड वैल्यूज आपने ले ली। मिड वैल्यूज क्यों ली हैं, ताकि आप x को अगर f से मल्टीप्लाई ना कर पाएं तो इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं उनको आप f से मल्टीप्लाई कर दें। तो जहां पे हम fx ले रहे थे वहां पर अब हम क्या ले लेंगे, f इंटू m। ठीक है, f को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ये कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, समेशन fm, और उसको डिवाइड कर देंगे n से। तो टोटल n का क्या है नंबर, 50, 100। तो जब आप इसका सम करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3300। ठीक है, तो x बार मीन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, समेशन fm divided by n, which will be your 3300 divided by 100, and this is your 33 will be your mean। ओके, तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल सिंपल रहेगा। इसी में ही हम नेक्स्ट मेथड आपको करके दिखाएंगे जो कि है आपका शॉर्टकट मेथड। सिमिलर एग्जांपल को यूज करते हुए यहीं पर वैल्यूज को मैं फर्दर लिख रही हूँ। अब हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आपका जैसे कि डिस्क्रीट में, इंडिविजुअल में, सब में चलता आया है। हमने एक सिंपली अज्यूम मीन ले लेना है कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, और उसको डिडक्ट कर देना है सभी x की वैल्यू से। अब x की वैल्यूज को यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, m। तो हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा, इस m की कॉलन पर। ठीक है, तो अब इस पूरी m, इसको हम x ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारा m जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना x को। तो जैसे x में हम एक मिड वैल्यू को अज्यूम करते थे हमारा मीन, ऐसे ही सपोज हमने अब हमारा मीन अज्यूम कर लिया 35। ठीक है, a इज इक्वल टू योर 35। तो d की वैल्यूज इजीली निकल जाएंगी, x माइनस ए भी लिख सकते हो आप इसको, और m माइनस ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से कर दो। 5 में से 35 डिडक्ट करने पे हमें मिला -30, -20, -10, 0 + 10 + 20। ओके, ये हमारी डी निकल के आ गई। अब लास्ट हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या किया था, f इंटू एम किया था। तो अब हम क्या कर देंगे, f इंटू डी कर देंगे, क्योंकि हमने m को जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया है। तो हम fm लेने की बजाय क्या लेंगे, fd लेंगे। ठीक है, fd आपका क्या आ जाएगा, f इंटू डी। फटाफट से करते हैं, -150, -200, -250, दैट विल बी योर 0,
प्लस 200 प्लस 200, एक तो यही कट ही हो जाएगा आपका, इसमें से -15 करें तो -200 विल बी योर समेशन। अब हमने क्या ले लिया, समेशन एफ डी, क्या आ गया आपका -200, ठीक है। समेशन एफ डी क्यों लिया, क्योंकि हम लास्ट हमने क्या लिया था, समेशन एफ एम, सिमिलरली हमने समेशन एफ डी ले लिया, तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन एंड व्हाट, नाउ यू टेल मी दिस, कि और इसमें क्या होना चाहिए, हम अज्यूम मीन को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वो अज्यूम मीन जो है वो सभी वैल्यूज में से डिडक्ट कर दिया था। नाउ वी विल ऐड दैट अज्यूम मीन इनटू दिस एवरेज वैल्यू। तो अज्यूम मीन क्या था आपका 35, समेशन एफ डी क्या है 200 डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू योर 100, तो ये आ जाएगा आपका 33। डायरेक्ट मेथड से भी आपका मीन 33 निकल के आया था इसी एग्जाम्पल में, तो इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड भी आपने देख लिया, उससे भी आपका सेम मीन निकल के आ रहा है, बस इसमें एक अज्यूम मीन का जो स्टेप है वो हमने बढ़ा दिया। अब जो थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आई गेस डायरेक्ट मेथड में तो मैं भूल गई थी आपको बोलना। जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये भी मैं इसी एग्जाम्पल में फटाफट से कंटिन्यू कर देती हूँ। इसमें क्या है कि आप इतना तो करते ही करते हैं, इसके साथ एक और स्टेप ऐड कर देते हैं, आप एक आई ले लेते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सारा फोकस स्टेप डेविएशन मेथड में किस पे रहता है, आई पे रहता है। तो ये जो आई है ये हमने इसका और एक कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, बताती हूँ, एक मिनट। देखिए ये जो आपने डी जहां तक निकाला था वो आपका बिल्कुल वहां तक सेम रहेगा। आपने एम जो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं उनमें से ए को अज्यूम मीन को हमने डिडक्ट कर देना है, बट इसके बाद उसने कहा है कि एक छोटी सी चीज और कर दो, ये जो वैल्यूज हैं इनको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। इनको भी वो कॉम्प्लेक्स कंसिडर कर रहा है स्टैटिस्टिशियन, तो उसने क्या बोला कि आई विच इज योर क्लास इंटरवल, आई इज योर क्लास इंटरवल, उसको इनसे डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे अज्यूम मीन को हम डिडक्ट करते हैं वैसे ही आई से इन सब वैल्यूज को डिवाइड कर दो, तो वो और भी छोटी हो जाएंगी और भी सिंपल बन जाएंगी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल हमारा क्या है यहाँ पर 10 ही है, सब क्लास इंटरवल्स का गैप, तो आई क्या हो जाएगा 10, ओके। तो आई इज इक्वल टू 10, तो अब हमारी जो एक्चुअल डी की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, इस वैल्यू में से भी हमने आई जो है वो डिवाइड कर दिया, तो डी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -30 डिवाइडेड बाई 10 विच इज योर -3 डिवाइडेड बाई 10 -2 -1 0 +1 +2, ये है आपका एक्चुअल डी जिसको अब आपने कंसिडर करना है। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, f इंटू डी लिया था, सिमिलरली अब भी f इंटू डी लेना है, बट हमारा d जो है वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, i को भी हमने उससे डिवाइड कर दिया है, तो 5 इंटू -3 10 इंटू -2, तो हमारा fd जो है नया वो क्या निकल के आ गया -15 -20 -25 0 20 पॉजिटिव 20, समेशन इनका क्या आ जाएगा -20, ठीक है। समेशन एफ डी हमारा जो नया है वो क्या निकल के आ गया -20। अब बात करते हैं एक्स बार की, कैसे निकालेंगे, तो एक्स बार हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, a प्लस समेशन एफ डी इंटू डिवाइडेड बाई एन, ये तो आपका था ही, ये तो रहना ही है, साथ में जैसे हमने i से डिवाइड किया सब वैल्यूज को, तो अब हमें एवरेज वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है i से, तो i को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a आपका क्या है यहाँ पर, अज्यूम मीन क्या था 35 प्लस समेशन एफ डी, न्यू समेशन एफ डी क्या है आपका -20 डिवाइडेड बाई n इज योर 100 इंटू i इज योर 10, दिस इज योर 35 -2 33, x बार इज योर 33, ठीक है। तो न्यू x बार इज योर 33, तो 33 ही आंसर है आपका सभी मेथड से। जस्ट दैट की कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और सिंपलर साइड्स पे थी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, बट मीन विल बी द सेम। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके साथ मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड द कॉन्टिन्यूअस सीरीज अंडर अर्थमेटिक मीन। सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मीडियन के साथ, ठीक है।
मीडियन भी आपकी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तीनों सीरीज में निकाली जाएंगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, उसके लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल। सो इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू मे लाइक एंड यू मे शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यू मे सेव दिस फॉर लेटर पर्पस ऑल्सो, एग्जाम्स में या कभी भी आपको रिविजन करना हो तो आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हो अपने पास। और कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, या आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं मेरे को फर्दर वीडियोस के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more of upcoming such videos for statistics, for research, for PhD, for all of the UGC NET content, and thank you for watching. Bye bye.